नमस्कार, जय जोहार, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं आज दिन की शुभ शुरुआत करने के लिए आईबीसी 24 के शुभारंभ के साथ। दिन भर खबरों में क्या खास रहता है तो आप 24 घंटे आईबीसी 24 पर देखते ही हैं, लेकिन शुभारंभ में मैं आज आपको बताऊंगी कि आज का दिन क्यों है खास। और यकीन मानिए, आज का ये शो देखकर आप भी यकीनन कहेंगे कि भाई वाकई आज का दिन काफी स्पेशल है। वो क्यों, आइए करते हैं और जानते हैं शुभारंभ। तो आज शुभारंभ शुभ त्योहारों के साथ। जी हाँ भाई, भारत त्योहारों का देश है। हर रोज कोई ना कोई खास उत्सव होता है और यही भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है। और देखिए, आज एक नहीं कई त्योहार हैं और भाई मैं तो इन त्योहारों को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जी हाँ, आज अन्नपूर्णा जयंती है, साथ ही आज ओणम भी है और आज है गुरु प्रदोष व्रत भी। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं अन्नपूर्णा जयंती को और सबसे पहले मां अन्नपूर्णा को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। भाई शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन मां पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप का अवतरण हुआ था और मां अन्नपूर्णा की ऐसी कृपा है कि इनकी आराधना मात्र से किसी भी घर में कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं होती। यदि इस दिन कोई भी भक्त अन्न दान करता है तो उसे अगले जन्म में कभी भी धन्य दान की कमी नहीं होती। और मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मां ने मुझसे मां अन्नपूर्णा की एक प्यारी सी तस्वीर किचन में लगवाई थी और आज भी वो तस्वीर वहीं पर लगी हुई है। और इसके साथ ही आईबीसी 24 और मैं आपसे अपील करेंगे कि आज अन्नपूर्णा जयंती है तो इस मौके पर आप भी प्रण कीजिए कि आज के बाद हम कभी भी अनाज की बर्बादी नहीं करेंगे। वैसे आज ओणम भी है और ओणम मलाली त्योहार होता है और ये किसानों का फेस्टिवल है। इसकी खासियत क्या है, आइए आपको वो भी बताते हैं। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ओणम के मौके पर पूरे केरल में लोकल हॉलिडे अनाउंस किया जाता है और केरल के अनुपम छटा को देखते ही बनता है ओणम के मौके पर घरों के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर रंगोली बनाई जाती है। घरों को बिल्कुल वैसे ही सजाया जाता है जैसे कि हम दिवाली में सजाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस दिन तरह तरह के पकवान बनते हैं और दूसरों को न्योता दिया जाता है। तो अगर आपका भी कोई मलयाली दोस्त है तो बस उसके घर पहुंच जाइए और कीजिए ओणम की पूजा और पेट पूजा भी। जी हाँ, कहा जाता है कि ओणम के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैसे एक और बात आपको बता दूं मैं कि आज आपके पास भगवान शिव को भी प्रसन्न करने का मौका है। जी हाँ, वैसे कहा जाता है कि बाबा भोले भंडारी बहुत जल्दी भक्तों से प्रसन्न होते हैं। बस जरूरत है आप पूरे भक्ति भाव से उनकी पूजा कीजिए। आज यानी कि गुरु प्रदोष व्रत अगर आप रखेंगे तो बाबा भोले की कृपा आपको और जल्दी मिल जाएगी। माना जाता है कि अगर पूरे विधि विधान के साथ आप गुरु प्रदोष व्रत रखते हैं तो भक्तों को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही सुख समृद्धि और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। यानी कि गुरु प्रदोष व्रत एक है लेकिन इसके फायदे अनेक हैं, ना केवल त्योहारों के लिहाज से बल्कि अब मैं जो आपको इतिहास के बारे में बताऊंगी तो आप समझ जाएंगे कि उसके लिहाज से आज का दिन कितना खास है और इसकी वजह जानने के बाद आप बहुत गर्व भी महसूस करेंगे। जी हाँ, आज के ही दिन साल 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र शांति शिखर सम्मेलन के दौरान हिंदी में भाषण दिया था और पाकिस्तान को जमकर लताड़ा था। इससे पहले भी अटल जी यूएन जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच के साथ विश्व पटल पर भारत और हिंदी के महत्व को बता चुके थे। संयुक्त राष्ट्र में अटल बिहारी वाजपेयी का हिंदी में दिया भाषण उस वक्त काफी लोकप्रिय हुआ था और आज भी लगातार लोकप्रिय बना हुआ है। तो जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपको जानकारी दी थी कि आज का दिन थोड़ा बहुत नहीं काफी खास है। आगे भी मेरे पिटारे के खजाने को देखकर आप यकीनन यही कहेंगे और मेरी बात से इत्तेफाक भी रखेंगे। जी हाँ, आज एक से बढ़कर एक महान विभूतियों का जन्मदिन भी है, तो हमारे साथ आइए करते हैं उन्हें जन्मदिन मुबारक। आज ही के दिन सन 1926 में महान लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन, पोएट, एक्टर और फिल्म मेकर भूपेन हजारिका जी का जन्म हुआ था। आपने वो गीत तो सुना ही होगा, दिल हूम हूम करे। जी हाँ, वो इन्होंने ही गाया था। भारत रत्न से सम्मानित है भूपेन हजारिका जी और कहना गलत नहीं होगा कि संगीत जगत में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैसे जब बात हो संगीत की दुनिया की तो भाई सुरों की सरताज आशा भोसले जी की याद आ ही जाती है और आज उनका भी जन्मदिन है। जी हाँ, 20 भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गा चुकी आशा जी का जन्मदिन आज ही के दिन हुआ था। 1933 के दिन आज ही उन्होंने जन्म लिया था। तो बस आज उनका कोई मशहूर गाना आप जरूर सुनिएगा और इसी अंदाज में आप उनका जन्मदिन मनाइए। भाई मैं तो आज ऐसे ही उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हूं।
तो ये तो जन्मदिन की बात हुई, लेकिन आज ही के दिन कुछ महान हस्तियों ने हमसे अलविदा भी कहा। तो आइए IBC 24 के खास कार्यक्रम शुभारंभ के जरिए हम उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। भारत के प्रसिद्ध भारतीय वकील और पॉलिटिशियन राम जेठमलानी ने आज ही के दिन सन 2019 को दुनिया से रुखसत लिया। तो वहीं आज ही के दिन सन 1960 में फिरोज गांधी का भी निधन हुआ था। इन दोनों को ही हमारी ओर से श्रद्धांजलि, हमारी ओर से नमन। वैसे आज का दिन सबसे ज्यादा खास साक्षरता को लेकर के भी है। जी हाँ, आज विश्व साक्षरता दिवस है और शिक्षा, साक्षरता हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है ये हम बखूबी समझते ही हैं। साक्षरता किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है और देश के जितने ज्यादा नागरिक साक्षर होंगे, देश उतनी ही उन्नति करेगा। इसी के महत्व को समझते हुए आज ही के दिन लोगों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए यूनेस्को ने सन 1966 में साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत की थी। यानी कहना गलत नहीं होगा, क ख ग का ज्ञान बनाएगा जीवन आसान। मेरी तरफ से आप सभी को साक्षरता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि आज दिन कई मायनों में खास रहने वाला है, ये तो हमने जान लिया। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि खबरों के लिहाज से आज का दिन क्यों खास है। जी हाँ, आइए जानते हैं आज का न्यूज मेन्यू, जिसमें आपको मिलेगा देश, दुनिया, राज्य, खेल, एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम बड़ी खबर। और आज की सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दौरान इंडिया गेट के सभी 10 मार्गों को बंद किया जाएगा। दरअसल इस उद्घाटन समारोह के दौरान आतंकी हमले की इनपुट भी मिले हैं और इसलिए इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। चलिए और अब आपको एक अच्छी खबर भी बता दें। आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर तक कम हो जाएंगे। जी हां, दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल यानी कि क्रूड के दाम 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। यानी कि इसका फायदा जनता को मिल सकता है और कभी भी हमें खुशखबरी मिल सकती है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो लगातार बढ़े हुए हैं, शायद वो थोड़े कम हो जाए, जनता को थोड़ी राहत हो जाए। ये हो गई आपकी गुड मॉर्निंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिजाब बैन की बात कर लेते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। आपको याद होगा, हिजाब बैन मामले को लेकर के काफी बवाल हुआ था। हाईकोर्ट ने फैसला दिया और उसके बाद लगातार काफी बवाल के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की शरण में है और माना जा रहा है कि आज सुनवाई होगी और कभी भी इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम फैसला आ सकता है। और आइए अब आपको सुनाते हैं एक हैरान करने वाली रिपोर्ट। जी हां, लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल की एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई। इसमें बताया गया है कि साल 2019 में देश में 500 करोड़ एंटीबायोटिक टैबलेट्स कंज्यूम की गई है। आप आंकड़ा समझ रहे हैं, 500 करोड़। इनमें से कई दवाई ऐसी हैं जिन्हें ड्रग कंट्रोलर से भी मंजूरी नहीं मिली थी। और भारतीयों के बारे में कहा जाता है कि हम बिना सोचे समझे, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक खा जाते हैं। तो यह आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। चलिए अब आपको एंटरटेनमेंट का डोज दे देते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अपने मजेदार अंदाज की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं और एक बार फिर से वो वायरल हो रही हैं। जी आप देख सकते हैं, ये वीडियो है सारा अली खान का। सारा ने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सारा पहले स्टूडियो के अंदर अपने हेयर स्टाइलिस्ट के साथ एक प्यारा सा डांस करती हैं और फिर अचानक से ही उनका बदला हुआ अंदाज नजर आता है। वाकई सारा अली खान का ये अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है और कुछ इसी एंटरटेनमेंट भरे अंदाज से आप भी अपने दिन का आज शुभारंभ कीजिए।